आज हम लोग चर्चा करेंगे एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के उस प्रावधान के बारे में जिसमें कि ये कहा गया है कि अगर कोई एमएसएमई है और उसने अपना माल बना के किसी को सप्लाई किया है तो उसको 15 दिन के अंदर उसका भुगतान मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो वो जो है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में कार्रवाई करके उस व्यापारी से या उस अपने कस्टमर से अपना पैसा वसूल कर सकता है। 15 दिन का सामान्यतः है। अगर कोई एग्रीमेंट आपस में दोनों व्यापारियों के बीच में हुआ है तो मैक्सिमम 45 दिन का समय है। इस पूरी रिकवरी के प्रोसेस को कि एमएसएमई को समय से भुगतान हो जाए, और समय से भुगतान उसको इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वो एमएसएमई छोटा सा व्यापारी है, छोटा सा मैन्युफैक्चरर है, तो उसको टाइम से अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो उसका काम ठीक से नहीं चल पाएगा। मतलब उसको पूंजी की कमी पड़ेगी, मतलब उसकी पूंजी की कमी ना पड़ने पावे, इसलिए प्रावधान किया गया एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में कि कोई उसका पैसा न रोके, उसको टाइम से पेमेंट मिल जाए। लेकिन 2 वर्ष पहले मतलब 2023 से एक प्रावधान ये आ गया बजट में कि अगर उसका समय से भुगतान नहीं किया गया एमएसएमई का तो वो खर्चा जो है एसएससी के खर्चे में अलाउ नहीं होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो उसको ब्याज भुगतान करना पड़ेगा लेट पेमेंट पर, वो भी उसको अलाउ नहीं होगा। ब्याज तो देना ही पड़ेगा, लेकिन लेट पेमेंट अगर वो कर रहा है और ब्याज दे रहा है तो ब्याज भी उसको अलाउ नहीं होगा। सरकार की मंशा जो सामान्यतः लोगों को लगी, ये एमएसएमई को विकसित करने के लिए थी, एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए थी, एमएसएमई को मतलब संरक्षित करने के लिए थी कि अगर मान लो एमएसएमई का भुगतान नहीं हो पाया तो कम से कम एक और एक्स्ट्रा प्रावधान लगा दिया गया आयकर में। लेकिन हमें लगता है कि इसके लिए आयकर में प्रावधान लाने की ज़रूरत क्या थी। जब एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में ये प्रावधान था कि उसका पैसा जो है वसूल ना हो पाने पर वो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में कार्रवाई कर सकता था, और फिर सरकार की जो मशीनरी है वो उसको पैसा वसूलवा देती, तो इनकम टैक्स में प्रावधान लाने की क्या ज़रूरत थी। मतलब दो पार्टियों के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसमें कुछ आपस में गड़बड़ी हो रही, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लेने की, मतलब सरकार को आयकर लेने की क्या ज़रूरत है। मतलब ये तो एक ऐसी चीज़ हो गई कि दो जो हैं बिल्लियाँ झगड़ रही और बंदर आया अपना रोटी टुकड़ा लेके भाग गया। भाई व्यापारियों के बीच में ठीक है, एग्रीमेंट होने पर 45 दिन का समय मिल रहा है, नहीं एग्रीमेंट होने में 15 दिन का समय मिल रहा है, और सरकार ने एक पूरी मशीनरी लगा दी कि ठीक है अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा तो इस तरीके से पैसा वसूल पाएंगे। लेकिन आयकर प्रावधान उसमें लाने की क्या ज़रूरत थी, ये आज तक नहीं समझ में आया। मतलब ये तो बिल्कुल अव्यवहारिक चीज़ है। दूसरी चीज़, इससे हुआ क्या, इसका और दुष्परिणाम क्या हुआ। दुष्परिणाम ये हुआ कि लोगों ने एमएसएमई से काम करना बंद कर दिया। लोगों ने कह दिया अगर तुम एमएसएमई में तुमने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो तुमसे व्यापार ही नहीं करेंगे, पहले अपना एमएसएमई से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा के तो हम तुमसे व्यापार करेंगे। तो जो उसको फ़ायदा मिलना चाहिए था एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के प्रावधान का, कि अगर मान लो उसका पैसा कहीं रुक रहा है तो वो सरकारी मशीनरी का उपयोग करके अपना पैसा वसूल कर पाए, उसमें कोड़ में खारी हो गया कि अब जो है जो व्यापारी है वो कह रहा पहले अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल करा के आओ तो हम तुमसे व्यापार करेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं, क्योंकि हम ये नहीं झेल पाएंगे कि अगर तुमको हमने 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया तो अपना हम खर्चा डिसअलाउ करवाएं इनकम टैक्स एक्ट में। हम अपना नुकसान क्यों करें, तुम्हारे साथ व्यापार भी करें, तुमको हम काम करने का मौका भी दें, तुमसे सामान भी खरीदें, ऊपर से अपना नुकसान करें हम ये इनकम टैक्स में। इतने भले मानुस हम नहीं है ना, इतना भले मानुस हम बनना चाहते हैं। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। बहुत ही अव्यावहारिक और बहुत ही मतलब जिसको कहा जाए, जिसके लिए कोई शब्द नहीं हम कह सकते हैं, अगर कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेंगे वो शब्द। ऐसा प्रावधान है, इसको तुरंत समाप्त होना चाहिए, इसकी किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, उस मशीनरी को आप मजबूती प्रदान करिए जिस मशीनरी से आप एमएसएमई का पैसा वसूल करवा सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़,
दिनों के प्रावधान केवल इस तरीके से करिए कि जिससे दो व्यापारी, दो जो पार्टीज हैं उनके बीच में एग्रीमेंट से काम चल सके। कम से कम 15 दिन, 45 दिन, इस तरह के जो छोटे छोटे प्रावधान आपने लगा दिए, इनसे किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। और व्यापार में जितने ज़्यादा इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे वो केवल उसको हानि ही पहुंचाएंगे, कोई उसको फ़ायदा पहुंचाने वाले नहीं हैं। तो हमारा पूरी तरीके से ये मानना है, दृढ़तापूर्वक ये मानना है कि ये प्रावधान जो है गलत है और इसको हटना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।